तो दोस्तों ये फिट का मतलब क्या है, आपने बहुत से इसके टाइप देखे होंगे और आपने इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हुए भी शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा हो और नहीं आप इसके बारे में जानते हो कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कैसे और क्यों हम ये फिट का यूज़ करते हैं सभी असेंबली में। कोई भी दो पार्ट्स की असेंबली जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर हम फिट्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये वीडियो में आपको सब कुछ ये जानने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और आपने लिमिट का मतलब अभी तक ना समझा हो और लिमिट हम क्यों यूज़ करते हैं वो अगर आपको ना पता हो, तो मेरी इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 करके लिमिट फिट टॉलरेंस पार्ट 1 करके मेरी जो वीडियो है वो आप देखकर वो आप जब भी देख लेंगे तो आपको लिमिट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो वीडियो देखना मत भूलना और उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए कि लिमिट का मतलब क्या है और लिमिट के बाद फिट का मतलब क्या है। ठीक है, और तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिट यहाँ पर है, सभी टाइप्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो मेन जो है वो 3 टाइप है और इसके नीचे सब टाइप्स है, आप यहाँ पर रेड कर सकते हैं। तो सब मेन जो 3 टाइप्स है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट। तो ये 3 का मतलब क्या है, मतलब ये किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करें वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो सबसे पहले क्लियरेंस फिट समझते हैं। तो क्लियरेंस फिट से नाम से ही पता चलता है कि क्लियरेंस मतलब दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस, मतलब कि आप यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ड्राइंग करके, सॉफ्ट एंड होल दोनों मैं आपको ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमें ड्राइंग करने के लिए, इसकी डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इसके डायमेंशन हमें लेने होंगे, एज्यूम करने होंगे। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ और उसकी मैं ड्राइंग करता हूँ। दोनों की होल एंड सॉफ्ट दोनों की मैं साइड व्यू यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ और उससे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्लियरेंस फिट किसे कहते हैं। तो आप जब भी ड्राइंग पूरी हो जाए तो उसके बाद ध्यान से इसके देखना, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग मैंने पूरी कर दी है, मैंने डायमेंशन एंड लिमिट इसके एज्यूम कर लिए है। लेफ्ट साइड जो है वो होल है और राइट साइड सॉफ्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट की जो लोअर लिमिट है वो सॉफ्ट की अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से भी कम है। ऊपर और नीचे आप दोनों साइड देख सकते हैं कि सॉफ्ट की अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से भी कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्लियरेंस है वो हमें क्लियरेंस फिट दिखाता है। तो क्या होगा कि ये दोनों की जब भी हम असेंबली करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से ही प्रेशर से ये मतलब प्रेशर ही लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो अगर आपको एज्यूम ना हो तो मैं यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि किस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ और क्लियरेंस फिट किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने होल की जो मैं लोअर लिमिट है वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और मैं दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सॉफ्ट की अपर लिमिट पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्लियरेंस फिट कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है। तो इसीलिए हम ये फिट को क्लियरेंस फिट कहते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो अब हम समझते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में। तो ट्रांजिशन फिट मैं क्या करेंगे कि सॉफ्ट का डायमेंशन एंड लिमिट हम चेंज करेंगे। ठीक है, होल की ज़रूरत नहीं है, होल का जो हमने डायमेंशन एंड लिमिट लिया है वो सही है, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सॉफ्ट की लिमिट एंड उसके डायमेंशन चेंज करते हैं ताकि मैं क्लियर ट्रांजिशन फिट आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट के जो डायमेंशन है और उसकी लिमिट है वो मैंने चेंज करके यहाँ पर सेट कर दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो अभी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि होल का मैं एक मिनट में यहाँ पर सॉफ्ट का जो अपर लिमिट है वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं एक होल की जो लोअर लिमिट है वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये डिस्टेंस है। तो एक और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि पता चले कि ट्रांजिशन फिट किसे कहते हैं। तो जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब कि होल की जो लोअर लिमिट है
एंड शाफ्ट की लोअर लिमिट है, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमें क्लियरेंस फिट इसके कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंटरफेरेंस फिट की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डायमेंशन एज्यूम करके मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है। तो मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि इंटरफेरेंस फिट कैसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट की जो लोअर लिमिट है वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पर मैंने एक होल की जो अपर लिमिट है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो हमें क्लियरेंस फिट दिखाएगा। और जब भी हम इसकी असेंबली करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं कि दोनों के बीच में होल के अंदर हमें शाफ्ट डालना है। तो होल की साइज़ छोटी है और शाफ्ट की साइड बड़ी है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको जब भी हम होल के अंदर शाफ्ट असेंबल करेंगे तभी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वेरी और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, क्लियरेंस फिट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप इमेज में रीड कर सकते हैं कि डोर हिंजेस, फिर उसके बाद व्हील एंड एक्सेल, एंड उसके बाद शाफ्ट एंड बेरिंग और एक्सेट्रा। मतलब आप इन जगहों पर क्लियरेंस फिट का यूज़ होता हुआ आप देख सकेंगे। डोर हिंजेस का जब भी आप देखेंगे, उसकी असेंबली देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियरेंस फिट दिखाई देगी। फिर व्हील एंड शाफ्ट की जब आप असेंबली देखेंगे वहाँ पर, और शाफ्ट एंड बेरिंग की असेंबली देखेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आप रीड भी कर सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड बिटवीन दोज मैटिंग पार्ट्स वेयर नो प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब प्रिसीजन इसमें रिक्वायर्ड, जिसमें रिक्वायर्ड ना हो उसमें ये क्लियरेंस फिट का यूज़ होता है। मतलब कि इसमें जब हम ये दोनों कोई भी दो चीज़ को दोनों के बीच हम क्लियरेंस फिट हमें रखना हो, कोई भी दो पार्ट के बीच में, तो हमें इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप अंदर चला जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो कोई हम पेन का एग्जांपल शायद हम ले सकते हैं कि पेन में क्या होता है, एक ढक्कन हम ले रहे तो वो हम होल कंसीडर करें, और पेन जो हम लिखते हैं उसको हम शाफ्ट कंसीडर करें। तो जब भी हम ढक्कन के अंदर पेन डालते हैं तो ये होल एंड शाफ्ट की असेंबली हम कह सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, इजीली वो ढक्कन के अंदर पेन चली जाती है। ओके, तो चलिए अब हम ट्रांजिशन फिट ले लेते हैं, उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सकें। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पीगॉट इन मैटिंग होल्स, कपलिंग रिंग्स एंड रिसेस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। इट इज़ referred to zero allowance and a light pressure pins etc. is required in assembly the hole and the shaft. Okay, the moving parts show the least vibration with the type of fit, also known as snug fit. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोई भी दो पार्ट के बीच अगर हमें ट्रांजिशन फिट करनी हो तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ही प्रेशर लगे और ये दोनों चीज़ असेंबल हो जाए, तो ये ट्रांजिशन फिट वहाँ पर यूज़ होती है। तो कहाँ पर यूज़ होती है, स्पीगॉट इन मैटिंग होल्स, फिर उसके बाद कपलिंग रिंग्स। तो जब भी रिंग दो होती है उसका जब भी हम असेंबली जैसा करना होता है वहाँ पर यूज़ होती है। और यहाँ पर भी लिखा है कि असेंबली द होल एंड शाफ्ट, मतलब होल एंड शाफ्ट में जब भी ट्रांजिशन फिट की रिक्वायरमेंट हो, मतलब होल के अंदर शाफ्ट तो अंदर चला जाए बट थोड़ा प्रेशर अप्लाई करे उसके बाद चला जाए, मतलब ये असेंबली के बाद इजीली होल से अंदर, होल के बाहर शाफ्ट चला ना है, तो वहाँ पर ये ट्रांजिशन फिट यूज़ करेंगे। क्योंकि होल की साइज़ जो है वो उसकी जो लोअर लिमिट है वो शाफ्ट की अपर लिमिट से कम होती है, तो ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा शाफ्ट होल के अंदर से। ओके, तो वहाँ पर ट्रांजिशन फिट का यूज़ होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस फिट की। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कॉमनली यूज्ड विथ फास्टनर्स टू इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस अराउंड होल टू इम्प्रूव द फटिक लाइफ ऑफ जॉइंट। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि फास्टनर्स मतलब कि कोई स्क्रू या स्क्रू नट बोल्ट का असेंबली किसी पार्ट से, अगर किसी पार्ट को नट बोल्ट से हम असेंबल अगर करना हो तो वहाँ पर ये फास्टनर यूज़ होते हैं। तो फास्टनर इसे ही कहते हैं, नट एंड बोल्ट्स को। तो
वहाँ पर ये इंटरफेरेंस फिट का यूज़ होता है। इंटरफेरेंस फिट का अगर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं तो आप तो जानते ही है होल की साइज़ जो है वो शाफ्ट से कम होती है। मतलब फास्टनर जब हम इस तरह से लगाएंगे, इंटरफेरेंस फिट से हम लगाएंगे तो इजीली वो बाहर भी नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ पर हम ये इंटरफेरेंस फिट का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंटरफेरेंस ये सभी फिट का यूज़ हम कर सकते हैं और क्यों यूज़ होता है। ओके, कोई भी पार्ट में हम फिट असेंबली जब भी करते हैं तो ये सभी फिट का यूज़ क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और मेरे से कुछ गलती हो गई हो, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मेरी भूल हो गई होगी तो आपकी कमेंट से मैं सीख कर और एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दे, उससे ऐसा मैं आपको वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए चलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।